Hello everyone, this is Sana here. Hello 10th class, each and every students, you all are safe, I hope. सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने ट्राइड के बारे में पढ़ा था, मेंडलीव्स ट्राइड के बारे में, जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी गई थी एलिमेंट्स के लिए, और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वाली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो हमें थ्योरी या फिर क्लासिफिकेशन दी गई है एलिमेंट्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी थ्योरी प्रेजेंट इन योर सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, उनके पोस्टुलेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं पेपर में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हियर इज़ योर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय न्यूलैंड्स। ठीक है, जिसे हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। उसने अपना लॉ दिया था, जो न्यूलैंड सर हैं उन्होंने लॉ दिया था अपना ऑक्टेव्स। मींस देखो, पहले वाले में ट्राइड था, मेंडलीव्स ट्राइड का मतलब था उसमें थ्री एलिमेंट से, है ना। सो इसमें ऑक्टेव है, ऑक्टेव्स का मतलब 8 से होता है। यानी उसने जो हमारे साइंटिस्ट रहे उन्होंने 7 या 8 एलिमेंट्स को लेकर कुछ उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, लॉ दिया था अपना। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट्स आर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पहली बात तो ये कि इसने जो एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अंदर, यानी जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है, उस ऑर्डर में, उस अरेंजमेंट में इन्होंने सभी एलिमेंट्स को रखा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो हर एक 8th एलिमेंट है, यानी 1 to 7 तक तो हो गए, उसके बाद जो 8th एलिमेंट आता है वो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करेंगी, सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, यानी मैच होंगी कौन से एलिमेंट के साथ? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो ये जो है लॉ, वो इस जो म्यूज़िक में सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा दोबारा रिपीट हो रहा है 8th में। ठीक है, 7 सुर होते हैं तो 7 एलिमेंट्स हो गए। जो 8th है यानी 8वां जो सुर है वो फिर से सा आ जाता है। ऐसे ही जो 8वां जो एलिमेंट है वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ रिजेंबल करेंगी कुछ हद तक फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एल्युमिनियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है, तो एल्युमिनियम जो है उसको मैं 8th एलिमेंट मान लूँगी, और 8th एलिमेंट से फिर रिवर्स में वापस जाके फर्स्ट एलिमेंट देखूँगी कौन सा है। जैसे कि एल्युमिनियम को मैंने 8th एलिमेंट मान लिया, Mg को 7 यानी मैग्नीशियम, सोडियम को क्या माना है मैंने? 6th। ठीक है, फ्लोरीन को 5th, ऑक्सीजन को 4th, नाइट्रोजन को 3rd, कार्बन को 2 एंड बोरोन को 1st। ठीक है, तो एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बोरोन से मैच होंगी, सिमिलर होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ऑक्टेव्स नाम क्यों रखा गया है और किस वजह से और कैसे जो है रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज, जो रो होती हैं हॉरिजॉन्टल, उनमें डिवाइड किया था इन्होंने एलिमेंट्स को, और 7 एलिमेंट्स सच एज, यानी 7 रो बनाई थी उसने, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रखा है आप। ठीक है, हर एक रो के अंदर 7 एलिमेंट्स दिए गए थे। नेक्स्ट, ये इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो दी गई थी। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट सोडियम शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिथियम। कि अगर हम मान के चलें कि जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, तो रिवर्स में हम 7 की जो काउंटिंग करेंगे तो हमारा लिथियम आएगा। तो इसका मतलब ये है जो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिथियम से मैच करेंगी। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोडियम से मैच करेंगी। समझ गए? मतलब हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। ऐसी उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं? मतलब हर एक चीज़ जो भी कोई भी थ्योरी आती है या फिर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, लगा लो एक्सपेरिमेंट होता है, तो हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं।
ऐसे ही है कि हर एक जो भी थ्योरी आती है उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं लेकिन नेगेटिव भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ बनाने में सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे करके हर चीज़ बनती है कि हाँ कुछ एक जो है इन्होंने डिस्कवरी कर दी, इनके बाद आने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी कमियों को दूर कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थी? He could classify elements only up to calcium in this way। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर ऑफ 40 होता है, तो सिर्फ 40 एलिमेंट तक इन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। तो व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनका हम क्या करें भाई? तो इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। दिस इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। सो ये भी जो लॉ है वो भी अनएक्सेप्टेबल रहा, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई, पीरियोडिक लॉ आया, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसके अंदर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली सॉरी, मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है वो अलग है और मैं मेंडलीव्स को ट्राइड से कनेक्ट कर गई। सो जो ट्राइड वाला जो लॉ था या फिर ट्राइड वाली जो थ्योरी थी वो डॉबरनियर ने दी थी, सर डॉबरनियर ने दी थी, जिनका नाम जॉन डॉबरनियर भी है, ठीक है। सो उन्होंने वो थ्योरी दी थी। मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल की दी थी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक टेबल का लॉ था वो मेंडलीव्स ने दिया था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं किसके? एटॉमिक मासेस के। अब ये वाली बात आपको नेक्स्ट में समझ में आएगी कि कैसे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कैसे? मतलब इसने जो मेंडलीव सर थे उन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पीरियड्स में जो है वो अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को इसके अकॉर्डिंग कि जो एटॉमिक मास है वो पीरियड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे पीरियड्स आते जाएंगे वैसे वैसे जो है जो इनके एटॉमिक मास है वो एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। इन दिस देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। इसके अंदर क्या किया मेंडलीव सर हैं उन्होंने क्या कैसे दिया कि 7 पीरियड्स बना दिए और 8 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। यानी 8 ग्रुप बना दिए और 7 पीरियड्स बना दिए। आउट ऑफ 8 ग्रुप 7 आर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। 8 ग्रुप के अंदर उन्होंने एक जो ग्रुप है उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे हैं और बाकी जो 7 ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए रखे हैं, ठीक है। आई रिपीटेड इट, 7 जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स आए हैं और जो लास्ट एक और बचा है जो ग्रुप है उसके अंदर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स को रखा गया है। उसके बाद क्या है? ही लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल फॉर अननोन एलिमेंट्स। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अबाउट 263 कुछ ही डिस्कवर हुए थे इनके टाइम पे शायद। तो इनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अभी के बाद जितना भी जैसे और भी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होने वाले हैं, हमें मिलने वाले हैं, इतना ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस था। इस वजह से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप छोड़ रखे थे, ठीक है, ताकि जो और एलिमेंट्स आए उनको हम इस पीरियोडिक टेबल के अंदर रख सकें बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। ही लेफ्ट गैप इन हिज टेबल फॉर अननोन एलिमेंट। जो उस टाइम हमें पता नहीं थे उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिए। ही थॉट दैट व्हेन दीज एलिमेंट वुड बी डिस्कवर लेटर ऑन दे कैन बी प्लेस्ड इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट्स को हम छेड़छाड़ करने की बजाय उनको अलग अलग रखने की बजाय जो है इन्होंने गैप छोड़ दिए पहले से ही कि जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनको रखा जा सके। किस बिहाफ पे इन्होंने ऐसा किया कि जैसे लगा लीजिए मैं कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, हाइड्रोजन हीलियम ले लिया मैंने, हाइड्रोजन लिथियम ले लिया मैंने, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ले लिया और उसके मतलब उस जो मेंडलीव सर थे उनको ऐसा लगा कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच तो करती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट अगर x है तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका x+1 होगा,
x+3 होगा, ऐसे करके। मतलब ये है कि जो एक दूसरे के साथ जो रिजेंबल कर रही हैं, तो उसके बीच में भी कोई एलिमेंट आ सकता है, उन्हें कॉन्फिडेंस था। तो उनके बीच की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी एक तो बहुत ज़्यादा लो हो गया मेल्टिंग पॉइंट लगा लीजिए, और दूसरे एलिमेंट का बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उसके मीडियोकर वाला जो मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी एलिमेंट का, वो उनके बिहाफ पे उन्होंने सोचा कि दूसरे एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया जा सकता है। मेरिट्स का मतलब होता है इनकी जो उपाधि है, यानी इन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल की, किस किस चीज़ों में इन्होंने परफेक्टली एक्सप्लेनेशन दी, पोस्टुलेट इनके बिल्कुल सही रहे। ही ग्रुप द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने अपने जो एक्सप्लेनेशन दी, अरेंजमेंट की, वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी, ठीक है। ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो जैसे गैलियम, स्कैंडियम वगैरह जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे, इनके लिए इन्होंने गैप छोड़ दिया अपनी टेबल के अंदर। इवन ही लेफ्ट फुल ग्रुप वैकेंट फॉर अनडिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस। और देखिए कॉन्फिडेंस की बात कि उन्होंने पूरा का पूरा ग्रुप एक खाली छोड़ दिया इनर्ट गैसेस के लिए, कि बाद में डिस्कवर हो सकती हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इन्हें कि टेबल बनाकर उसके अंदर एक अलग से ग्रुप खाली ही छोड़ दिया कि हाँ ऐसा कोई जो गैसेस हैं या फिर ऐसा कोई एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर होगा, ठीक है। सो अभी हम उसके अंदर जो इनर्ट गैसेस हैं उनको रखते हैं। मेरिट्स में थर्ड है, he could predict properties of several elements on the basis of their position in periodic table like gallium, scandium etc. मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ एलिमेंट्स की उनकी पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है, उनकी पोजीशन के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम वगैरह, ठीक है। ही कुड प्रिडिक्ट एरर्स इन द एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम्स एट्सेट्रा। मतलब उनको ऐसा लगा कि एटॉमिक वेट जो है इन सभी का, गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह का, इसके जो एटॉमिक वेट है इसके अंदर कुछ एरर्स प्रिडिक्ट हो सकती हैं, एरर्स निकल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एनोमलीज क्या होता है, एनोमलीज का मतलब होता है डीमेरिट्स, या फिर हम उसे लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, कि जो कमी रह गई थी उसकी थ्योरी में। पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, जो आइसोटॉप्स की पोजीशन थी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की कि किस तरीके से आइसोटॉप्स को रखा जाएगा। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, मतलब उन्होंने जो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट करनी थी एलिमेंट्स की, उन्होंने ये बात फॉलो नहीं की। कैसे नहीं की, देखिए, आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है, एंड पोटेशियम का जो है वो इससे कम होता है, यानी 30 होता है, लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो आर्गन है वो पहले आ रहा है और पोटेशियम है वो बाद में आ रहा है। लेकिन जो एटॉमिक मासेस का लो है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का लो है जो, उसके अकॉर्डिंग जो कम वाला एटॉमिक मास है वो पहले आना चाहिए, यानी पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए, ठीक है। सो ये इनकी लिमिटेशंस थी, बहुत कम लिमिटेशंस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इसके बाद और ज़्यादा जो मॉडिफाइड हैं हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।